स्वागत है आपका फिर से एपिक एक्सप्लोरर्स। पिछले अध्याय में हमने रामायण की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक देखी थी। कैसे एक भोले भाले वनवासी ऋषिपुत्र ऋष्याशृंगा को चतुराई से जंगल से बाहर लाया गया। कैसे उनके आगमन से अकालग्रस्त अंग देश में वर्षा हुई और कैसे उनका विवाह राजकुमारी शांता से हुआ। लेकिन याद रखिए, यह सब केवल एक राज्य को बचाने के लिए नहीं हुआ था। यह तो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी का हिस्सा था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिस पर निर्भर था अयोध्या का भविष्य और महाराज दशरथ का सबसे बड़ा सपना। आज हम बालकांड के 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां दशरथ स्वयं अपनी नियति को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। मंत्री सुमंत्र ने अपनी बात पूरी करते हुए प्राचीन भविष्यवाणी का अंतिम भाग बताया। उन्होंने कहा, हे महाराज, महर्षि सनत कुमारा ने भविष्यवाणी की थी कि आप राजा लोमपाद से सहायता मांगेंगे और ऋष्यशृंग को अयोध्या लाएंगे। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, उसे सुनकर दशरथ की आंखों में आशा की चमक लौट आई। सुमंत्र बोले, उस यज्ञ के फलस्वरूप आपको 4 महान पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसे पुत्र जिनका पराक्रम असीम होगा, जिनकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलेगी और जो इक्ष्वाकु वंश की महिमा को और भी बढ़ाएंगे। यह सुनकर दशरथ का हृदय आनंद से भर उठा। दशरथ जानते थे कि अब समय व्यर्थ करने का अवसर नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने गुरु वशिष्ठा से परामर्श किया। महर्षि वशिष्ठ ने इस यात्रा को अपनी स्वीकृति और आशीर्वाद दिया। अब निर्णय हो चुका था। दशरथ स्वयं अंग देश जाएंगे और ऋष्यशृंग को सम्मानपूर्वक अयोध्या लाएंगे। महाराज दशरथ ने अपने साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों को लिया। फिर एक विशाल राजकीय काफिला अयोध्या से रवाना हुआ। यात्रा लंबी थी। उन्होंने घने जंगल पार किए, विस्तृत नदियां पार की और अनेक प्रदेशों से होते हुए अंततः पहुंच गए अंगा की राजधानी में। राजा लोमपाड़ा ने अपने पुराने मित्र दशरथ का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन जैसे ही दशरथ ने राजसभा में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि तुरंत एक विशेष व्यक्ति पर जाकर ठहर गई। वहां बैठे थे ऋष्यशृंग। उनका तेज इतना अद्भुत था कि वे प्रज्वलित अग्नि की तरह चमकते प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर दशरथ समझ गए, यही वह महापुरुष हैं, जिन पर उनके वंश का भविष्य निर्भर है। लोमपाद ने दशरथ का अत्यंत सम्मान किया, राजसी आतिथ्य प्रदान किया। दोनों मित्रों ने साथ समय बिताया और 7 दिनों तक दशरथ अंग देश में अतिथि बनकर रहे। लेकिन उनके मन में एक ही उद्देश्य था। वे उस विनती को सही समय पर रखना चाहते थे, जिसके लिए वे इतनी लंबी यात्रा करके आए थे। अंततः वह क्षण आ गया। दशरथ ने लोमपाद से कहा, हे मित्र, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करना चाहता हूँ। कृपया अपनी पुत्री शांता और उनके पति ऋष्यशृंग को मेरे साथ अयोध्या भेजने की अनुमति दें। पूरा वातावरण शांत हो गया। यह वही अनुरोध था जिस पर दशरथ के भविष्य की आशा टिकी हुई थी। लेकिन सौभाग्य से राजा लोमपाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उन्होंने ऋष्यशृंग से कहा, अपनी पत्नी के साथ अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ की सहायता करो। ऋष्यशृंग ने भी प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दशरथ की वर्षों पुरानी आशा अब वास्तविकता बनने लगी थी। दशरथ ने तुरंत तेज गति वाले दूतों को अयोध्या भेजा। उन्होंने आदेश दिया,
पूरे नगर को सजाया जाए, विशेष स्वागत की तैयारी की जाए। जैसे ही अयोध्या के लोगों को यह समाचार मिला, पूरा नगर उत्सव में डूब गया। सड़कों को सजाया गया, द्वारों को फूलों से अलंकृत किया गया और हर कोई अपने राजा की वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। जब ऋष्यशृंग और शांता अयोध्या पहुँचे तो नागरिक अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ ने उनका स्वागत उसी सम्मान के साथ किया जिस प्रकार देवराज इंद्र महर्षि कश्यप का सम्मान करते हैं। फिर वे उन्हें सीधे राजमहल के आंतरिक कक्षों में ले गए, जहां रानियों ने भी उनका अत्यंत प्रेम और आदर से स्वागत किया। राजकुमारी शांता और ऋष्यशृंग अब अयोध्या में रहने लगे। दशरथ और उनकी रानियां उनका विशेष सम्मान करते थे। वाल्मीकि बताते हैं कि वे महल में उसी प्रकार प्रतिष्ठित थे जैसे देवलोक में देवगुरु बृहस्पति का सम्मान होता है। अब सब कुछ तैयार था। भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, वर्षों की प्रतीक्षा, एक प्राचीन भविष्यवाणी और एक लंबी यात्रा के बाद अंततः वह महापुरुष अयोध्या पहुंच चुके थे, जो इक्ष्वाकु वंश का भविष्य बदलने वाले थे। अब मंच पूरी तरह तैयार है और अगले अध्याय में शुरू होगी वह महान यज्ञ प्रक्रिया, जो अंततः भगवान राम और उनके भाइयों के जन्म का मार्ग प्रशस्त करेगी। कमेंट करके जरूर बताइए आपको दशरथ की यह राजसी यात्रा कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले अध्याय में रामायण की कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम।